देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक बहुत बड़ी खबर देश में घटी कि साहब दोनों ईडी और सीबीआई को मिलाकर एक ऐसा वेंचर बनाया जा रहा है, उनके ऊपर एक ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है जो इन दोनों की निगरानी करेगा। CIO, सेंट्रल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले CDS भी बने थे। ऐसे ही नए नए पद जो हैं सृजित होते रहते हैं सुविधा अनुसार, काम की ज़रूरत के मुताबिक। लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि संजय मिश्रा ईडी के जो डायरेक्टर हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी रिलीफ मिली है अपने सेवा कार्यकाल के लिए, उन्हीं को क्यों? मैंने बहुत ध्यान से देखा। आज मैं खबर देख रहा था, ईडी के संबंध में थी। मुझे अचानक याद आया एक शायर का शेर, और फिर मुझे बंगाल की खबर याद आई। खबर मैं आपको यही बताने जा रहा हूं दर्शकों इस एपिसोड में कि संजय मिश्रा ही क्यों। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शायर ने एक शेर कहा कि उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने चाहा था जला दूं मैं तेरी तस्वीरें, उसने सोचा था मिटा दूं मैं तेरी तहरीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीरें, सोच ली मगर मैंने कुछ और ही तदबीरें, तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ, आग बहते हुए दरिया में लगा आया हूँ। इसके अंदर जो बीच वाली लाइन मैंने बताया, सोच ली मैंने कुछ और ही तदबीरें, यहाँ आके मैं रुक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आपके पास कोई अधिकारी नहीं है? बार बार आप जो है एक्सटेंशन कर देते हैं, सेवा कार्यकाल बढ़ा देते हैं। 2018 में नियुक्त हुए थे, उसके बाद लगातार उनका वक्त बढ़ता चला गया। संजय मिश्रा की बात कर रहा हूँ। एक बार बढ़ा, दो बार बढ़ा, तीसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तो कहा कि अगर मैं नहीं आया तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं होगा? क्या इंपॉर्टेंट है? बड़ा बुनियादी सवाल है। देश की मीडिया के अंदर जो खोजी पत्रकार हैं, उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार आपके पास इनके अलावा कोई और शानदार काबिल अफसर नहीं है, उन्हें खोज करनी चाहिए थी। क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में हम अपना लोहा मनवा रहे हैं काबिलियत में। लेकिन मैंने सोचा इस बारे में कि भाई आखिरकार संजय मिश्रा ही क्यों। इसके साथ साथ फिर मुझे याद आया अचानक बंगाल में आपको याद होगा मैंने वो निकाला हुआ है, चूंकि ये जो प्रमुख सचिव थे ममता बनर्जी के, इनका नाम लेने में मुझे थोड़ी दिक्कत होगी। अल्पन बंदोपाध्याय, ठीक है। ये आपको याद होगा जब एक वहाँ पर तूफान आया था यास, तो प्रधानमंत्री जी एक अधिकारी से नाराज़ हो गए थे, ये वहाँ मौजूद नहीं थे। ममता बनर्जी भी लेट पहुंची थी। नोटिस आया प्रमुख सचिव को कि जरा दिल्ली आ जाइए। ये प्रमुख सचिव जिनकी तस्वीर मैंने लगा रखी है आपकी स्क्रीन पर, ये ममता बनर्जी ने इनको सेवा कार्यकाल दिया था। बड़ा अच्छा काबिल आदमी थे ये भी। तो जैसे ही सेंट्रल से नोटिस आया, चूंकि ये प्रोटोकॉल के अंदर होता है कि प्रधानमंत्री जी यदि वहाँ हैं तो इनका होना वहाँ ज़रूरी था, ये पहुँचे नहीं थे, ममता बनर्जी को नाराज नहीं कर सकते थे। नोटिस आया दिल्ली आकर के, अब अपना जरा कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया, बताओ क्यों नहीं थे? ममता बनर्जी ने जिन्होंने 3 महीने का इनको कार्यकाल दिलवाया था, उन्होंने फौरन इस्तीफा कराया और अपना मुख्य सलाहकार बना लिया। ऐसे ही हुआ है ईडी मिश्रा साहब, उसे ईडी के जो हमारे संजय मिश्रा, उनके साथ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कहा साहब थोड़ा 15 सितंबर तक का समय दे दीजिए। 15 सितंबर से पहले संजय साहब के लिए, मिश्रा जी के लिए, ईडी के लिए एक नया पद सृजित कर दिया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा है CIO। ये दोनों CBI और ईडी को ऊपर बैठेंगे। अब सवाल ये बनता है यही क्यों, जब हमारी जो SBI और CBI है, इसके ऊपर बाकायदा एक CVC होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, उनके ऊपर भी होता है CBI के ऊपर, और ईडी के ऊपर वो होता है शायद रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो जब इनके ऊपर एक अधिकारी मौजूद है, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि संजय मिश्रा को ही तैनात करना है, इन दोनों को इकट्ठा करके CBI और ईडी को एक डायरेक्टर बनाना है? तो फिर इनके बारे में एक पत्रकार साहब कह रहे थे कि इनका ज़रा कार्यकाल पे गौर कीजिए, ये इतने काबिल और इतने इफेक्टिव अधिकारी क्यों हैं? मैंने भी अंदाज़ा किया। 2018 से लेकर के 2023 चल रहा है। 3 सरकार के गिराने का आरोप विपक्षी लगाते हैं, पत्रकार लगाते हैं, मैं नहीं लगा रहा हूँ। आप कर्नाटक की सरकार को देख लीजिए, वहाँ पर किस तरह से ईडी का खेल हुआ। आप मध्य प्रदेश की सरकार को देख लीजिए, वहाँ पर किस प्रकार खेल हुआ, और महाराष्ट्र की सरकार को देख लीजिए, वहाँ पर किस प्रकार खेल हुआ। हालांकि ईडी की वो नॉर्मल रूटीन हो सकती हैं मेरे नज़रों में, लेकिन मैं पत्रकार की ज़बानी बता रहा हूँ आपको, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ।
तो ये 3 सरकार ऊपर नीचे हो गई, इससे संजय मिश्रा की परफॉर्मेंस का पता चल गया। अब दर्शकों बात यह है, 15 सितंबर तक का कार्यकाल मिला है। कल परसों ही खबर में पढ़ रहा था, झारखंड और तुम्हारा छत्तीसगढ़, उनका बर्थडे था। हमारे साथी एंकर ने आपको खबर बताई। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया भूपेश बघेल साहब, उनको भी नोटिस पहुंच गए। तो ये जो इतनी तेजी से नोटिस जा रहे हैं, और इन नोटिस के जाने का एक ही सिमत है, सिमत से मुराद एक ही ज्यादा है, 99-95% से ज्यादा विपक्षी लोगों पर ही है। मनमोहन सिंह का कार्यकाल अगर आप देखें, मैंने पहले रिपोर्ट बनाई थी कि वहां पर 112 रेड पड़ी और आज 2000-3000 से ज्यादा है, 1200 कितनी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है इस समय, लेकिन तमाम की तमाम पहले सब लोगों पे पड़ती थी और अब ये सिर्फ एक ही खास, आप अगर विपक्षी हैं तो ईडी को आप फेस करेंगे। जैसा कि आपको याद होगा, ताजा उदाहरण मैं आपको दे दूं, अजीत पवार के बारे में जैसे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में कहा भ्रष्टाचार के बारे में, अचानक एनसीपी के अंदर गड़बड़ाहट हुई, ऊपर नीचे हुई, एनसीपी टूटी, धड़ाक से वो डिप्टी सीएम बन गए। अब उसके बाद ईडी चुप है। तो दर्शकों, ये डायरेक्टर, ये अधिकारी शायद अकॉर्डिंग टू सम इंटेलेक्चुअल रिपोर्टर्स, उनके मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो कहने का मतलब दर्शकों ये है कि मुझे लगा फिर तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है। लेकिन दर्शकों, लोकतंत्र के एतबार से एक देखिए, कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई ऐसी ना हो कि वो गृह मंत्री, वो जो थे महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, 100 करोड़ रुपए का उनके ऊपर नोटिस था, 4.5 करोड़ की जांच हुई, 1 करोड़ रुपया निकला। 8 घंटे सोनिया गांधी को, जो बीमार भी हैं, तबीयत खराब भी है उनकी, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, आप बुलाते हैं, राहुल गांधी को बुलाते हैं, 5-5 दिन आप उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, निकलता क्या है? 9 वर्षों में, 9.5 वर्षों में अगर किसी ने अनियमितताएं की हैं तो आपने जेल कितने लोगों का रास्ता दिखा दिया? कन्विक्शन रेट क्या है? सिर्फ डराना, सरकारें ऊपर नीचे करना, अगर वो पत्रकार ठीक कह रहे हैं तो दर्शकों, ये क्या चल रहा है, ये आपको खबर पता होनी चाहिए। चंद्रयान की खबर है, आपको भी मुबारक है, हमें भी मुबारक है, सारे देशवासियों को मुबारक है, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा पल है। लेकिन देश की गोदी मीडिया इन खबरों को आपके सामने लाती नहीं है। यही वजह है हमारी कोशिश, तथ्यों के एतबार से, लोगों के वक्तव्य के एतबार से हम आपके सामने कुछ स्थिति रखें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।